हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बड़ी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निफ्टी 50 का वीकेंड एनालिसिस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। यहाँ पे क्या है कि एक 200 डेमा के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला है, वो भी 3 बार। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इस बेरिस कैंडल की बात करें तो इसके अंदर इसको मदर कैंडल बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही हैं। तो जब भी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब तक इस मदर कैंडल का किसी भी साइड में ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हम उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आने के बाद जनरली क्या होता है, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है। उसके बाद जैसे किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो उस डायरेक्शन में अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है। तो फिलहाल हमें इसमें किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस की थी कि यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। पैटर्न्स का कौन सा पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे बैड पैटर्न बन रहा है दोस्तों। बैड पैटर्न कैसा होता है, अगर हम यहाँ एक्स ए लेग देते हैं, एक्स ए लेग लेते हैं और ये बी पॉइंट हो गया, अगर सी पॉइंट यहाँ कहीं हो गया और डी पॉइंट होगा 886 पे, तो जो कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जो डिमांड का जोन है, उसके लोअर साइड में दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस आता है और हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिलता है आवली टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इलेड वेव की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 वेव कंप्लीट होती हुई दिखेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी अगर फर्स्ट वेव हो गई, ये हमारी सेकंड वेव हो गई, और ये हमारी अगर थर्ड वेव हो गई, और ये फोर्थ हो गई, तो यहाँ पे हो सकता है फिफ्थ वेव आए। उसके बाद अगर हमें प्राइस यहाँ पे करेक्टिव नेचर दिखाते हुए दिखेगा, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अगली कोई इंपल्सिव वेव हमें नीचे की तरफ दिख सकती है। फिलहाल हम क्या कह सकते हैं, यहाँ अगर नीचे आता तो यहाँ पे हो सकता है कि फिफ्थ वेव हो, और जिसके साथ साथ हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिले आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे। उसके लिए क्या होगा, जो आरएसए होगा दोस्तों, यहाँ पे वी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में आना चाहिए और एक शार्प रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे वी टाइप का शेप अगर आरएसआई में बनाता है और साथ साथ प्राइस में बनाता है, अगर यहाँ पे लो साइड पे, तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट इस पॉइंट तक देख सकते हैं। और प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो ऊपर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो भी हमारा गैप क्रिएट हुआ है। तो ये गैप क्रिएट क्या है कि यहाँ पे सप्लाई की वजह से हुआ है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कुछ सप्लाई है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोबारा सप्लाई का टेस्ट हुआ है, इस पॉइंट से यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, उसके बाद से दोबारा सप्लाई का टेस्ट हुआ है और यहाँ से हमें प्राइस वापस नीचे जाता हुआ दिखा है। ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा जो जोन होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इस हर्डल को पार नहीं करता तब तक हम कोई अच्छी बुलिश मूवमेंट नहीं देख सकते। अगर नीचे आता है तो यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, और जो कि हमारा कब तक वैलिड रहेगा ट्रेड, जब तक इस लो का ब्रेक ना हो जाए। जैसे इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बैड पैटर्न फेल हो सकता है। और बैड पैटर्न फेल होता है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें क्रैप पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है उसके बाद से। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिवर्स टाइप का फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। रिवर्स फ्लैग बन रहा है, देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक पोल हो गया और ये फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। और इसका अगर ब्रेकडाउन नीचे होता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो फिलहाल हम बात करेंगे ट्रेड करने की, तो ट्रेड करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ऊपर जाता है प्राइस तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट से हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। इसका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई भी क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिली है। क्योंकि सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में है। तो हम फिलहाल यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डायरेक्शनल स्विंग्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हम एक स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल को हम लॉन्ग करके यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल को ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल इस पॉइंट से हम कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अभी मिड पॉइंट में है। अगर हम इस रेंज की बात करें, रेंज के मिड में है दोस्तों, किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं गया है। फिलहाल जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगी उसके हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसको मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।